हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग थ्योरी गुरु। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एकदम सिंपल वे में एरे और लिंक लिस्ट के बीच का डिफरेंस इन डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो ये बेसिकली टॉपिक आपको एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज़ में पूछा जा सकता है और रियल प्रोग्रामिंग के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपका ये कंसेप्ट मैं क्लियर करवा दूंगा। सबसे पहले व्हाट इज़ एरे। ओके, सो basically, in data structures, array and linked list are used to store multiple elements, but they differ in memory allocation, access method and performance. सबसे पहले हम समझते हैं array को, एकदम सिंपल वे में समझेंगे। ओके, सो बेसिकली एन array is a collection of elements of the same data type stored in contiguous memory locations. Each element is accessed using an index number. मतलब क्या? मतलब कि एरे बेसिकली एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें सेम टाइप के एलिमेंट स्टोर होते हैं बक्से में, ऐसा मान सकते हो आप। ओके, सेम टाइप के एलिमेंट स्टोर होते हैं मेमोरी में, साइड बाय साइड ये स्टोर होते रहते हैं। हर एलिमेंट का एक इनबॉक्स अलग से क्रिएट हो जाता है। ओके, सो इसलिए एरे में डेटा एक्सेस करना बहुत फास्ट होता है, इजी होता है। ओके, सो अगर हम इसका एग्ज़ाम्पल देखें, ठीक है, इसका अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो लाइन नंबर 5 पे हमने इंट एर फाइल लिया है। ओके, इंट एर फाइल लिया है, सी बेटा। ओके, क्योंकि अभी हमने कितनी लाइन ऐड की है, 10 20 30 40 50, 5 लाइन ऐड की है। ओके, सो बेसिकली यार हमने साइज 5 तक के एरे बनाने के लिए इजाज़त दी है, ऐसा मान सकते हो आप, इंट एर 5। ओके, सो लाइन नंबर 6 पे 10 20 30 40 50। ओके, इसमें हमने 5 वैल्यूज ऑलरेडी स्टोर कर दी है। ओके, पहली को 10 दी, दूसरी को 20 दी, तीसरी को 30 दी, चौथे बक्से को 40 दी, देन 50। ओके, सो अब हमने एरे टू डिक्लेयर कर दिया। ओके, सो इसका क्या मतलब हुआ, इंडेक्स 2 का मतलब क्या हुआ पता है क्या? 0 को क्या वैल्यू दी हमने, 10 दी, 1 को 20, 2 को 30, तो आउटपुट आया हमारा 30। ओके, सो हमने प्रिंट क्या करा, एर 2, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 30, सिंपल। ओके, सो यही है कि एरे फास्ट होता है, डायरेक्ट एक्सेस देता है, साइज फिक्स होता है, लेकिन इंसर्ट और डिलीट स्लो होता है इसमें बहुत, और मेमोरी वेस्ट हो सकती है इसमें। ओके, अगर इसके फीचर्स की बात अगर हम करें, ओके, जो मैंने कोड में समझा आपको वही है इसके फीचर्स। ओके, बेसिकली स्टोर एलिमेंट्स इन कंटिन्यूअस मेमोरी, यूजेस इंडेक्स फॉर एक्सेसिंग एलिमेंट्स, फास्ट एक्सेस यूजिंग इंडेक्स, फिक्स साइज इन मोस्ट केसेस, इंसर्शन एंड डिलीशन आर स्लो, मेमोरी में भी वेस्टेड। ओके, उसके बाद समझते हैं हम लिंक लिस्ट के बारे में। ओके, सी basically linked list is a collection of nodes where each node contains data and a pointer to the next node. Elements are stored in non-contiguous memory locations. See, basically लिंक लिस्ट होता क्या है? सो लिंक लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें लाइक डेटा नोड्स में स्टोर होता है, और हर नोड में डेटा प्लस एड्रेस होता है। सिर्फ डेटा नहीं होता, एड्रेस भी होता है उसका। सो मेमोरी इसकी कनेक्टेड नहीं होती, और पॉइंटर से ये लिंक होता है बेसिकली, इसलिए इसको हम कहते हैं लिंक लिस्ट। ओके, सो अगर इसके हम एग्जांपल की बात करें, इसके एग्जांपल की अगर बात करें हम, ओके, तो बेसिकली हमने नोड स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे। क्या बनाया है हमने? नोड स्ट्रक्चर। ओके, सो इसमें हमने डेटा को डिक्लेयर किया और नेक्स्ट को भी डिक्लेयर किया। मतलब डेटा में क्या वैल्यू स्टोर करेगा, नेक्स्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। फिर हमने क्या किया, 3 नोड्स बनाए हमने, 3 नोड्स बनाए। ओके, N1 N2 N3। ओके, सो हमने कोड में आई गेस लिया नहीं है ये कोड। ओके, ऐसा मान सकते हो आप। फिर हमने 3 नोड्स बनाए, नोड N1
ओके, n2 n3, ओके, यहाँ पे लिख सकते हो 10 क्या हो गया हमारा, n1 हो गया, 20 n2 हो गया, 30 n3 हो गया, ओके। सो 3 नोड्स बनाए हमने, उसको वैल्यू असाइन की हमने, n1 डॉट डेटा को 10 दी, n12 डेटा को 20 दी और n3 डेटा को 30 दी, ओके। सो हमने उसके बाद नोड्स को हमने एक्चुअल में कनेक्ट किया, n1 नेक्स्ट को n2 से, n2 को n3 से और n3 नेक्स्ट को नल, ओके। 40 को आप मिटा ही दो, 40 की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। सो इसका स्ट्रक्चर हमारा कैसा बन गया है, 10 20 30 देन नल, क्योंकि हमने 3 ही वैल्यू बनाई थी इसलिए नल आगे जाएगा। सो यही है कि लिंक लिस्ट डायनेमिक होता है, इंसर्ट और डिलीट फास्ट होता है इसमें, और मेमोरी फ्लेक्सिबल होती है इसकी, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है, एक्सेस स्लो होता है इसका और एक्स्ट्रा मेमोरी लगती है पॉइंटर के लिए अलग से, ओके। सो अगर इसके फीचर्स की हम बात करें, स्टोर एलिमेंट्स इन नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी, नो इंडेक्स इज यूज, एक्सेस इज सीक्वेंशियल 1 by 1, dynamic size can grow or shrink, insertion and deletion are fast, okay, और extra memory needed for pointers, okay। so अगर मेन डिफरेंस आपको पूछा जाए रिटर्न एग्जाम में एरे और लिंक लिस्ट के बीच का, ओके, तो सिंपल वे में याद रखो आप, एरे मतलब फास्ट एक्सेस, लिंक लिस्ट मतलब स्लो एक्सेस। एरे मतलब इंडेक्स होता है इसमें एडेड, लिंक लिस्ट में नो इंडेक्स। एरे में फिक्स साइज होती है, लिंक लिस्ट में डायनेमिक साइज होती है। एरे में लेस मेमोरी होती है, लिंक लिस्ट में मोर मेमोरी होती है, ओके। सो कंपैरिजन की बात करें आपको, ओके, वाई में पूछा जाए, रिटर्न एग्जाम में पूछा जाए, तो इजी कंपैरिजन यही है। पहला पॉइंट तो होगा मेमोरी, एरे में कंटिन्यूअस होती है, लिंक लिस्ट में नॉन कंटिन्यूअस, ओके। और दूसरा पॉइंट होगा एक्सेस, एरे का फास्ट होता है, लिंक लिस्ट का स्लो होता है। और साइज़ की बात करें, एरे में फिक्स साइज़ होती है, लिंक लिस्ट में डायनेमिक। इंसर्ट और डिलीट की बात करें, एरे में स्लो होता है, लिंक लिस्ट में फास्ट होता है, ओके। एरे मतलब सिनेमा हॉल की सीट्स जैसी होती है, लाइन में लगे हुए होते हैं सब एकदम परफेक्ट वे में। और लिंक लिस्ट मतलब चेन जैसी होती है, हर लिंक दूसरे से कनेक्टेड होती है, ओके। तो बस इतना समझ लो कि एरे इज़ लाइक फास्ट एक्सेस और लिंक लिस्ट इज़ लाइक फास्ट मॉडिफिकेशन, ओके। एरे स्पीड को दर्शाता है, लिंक लिस्ट फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है, ओके। सो अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू।